नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश बिहार जीतेगा। और बिहार में जो परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। ऐसे में क्या समीकरण बैठ रहे हैं, किन कारणों से ये परिणाम एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किसने कहां पर चूक की, इस पूरे घंटे इसी पर बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी इसका क्या असर होगा, ये भी हमारी चर्चा का विषय रहेगा। मिल लेते उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो मुरारी जी, एक बज चुके हैं और उसके बाद परिणाम की स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। आपके सामने भी टेली मौजूद है। क्या पहली टिप्पणी है इस पूरे परिणाम को देखकर? क्या सोचना चाहिए पक्ष को, क्या सोचना चाहिए विपक्ष को, और ये परिणाम क्या संदेश देने वाले हैं? जनादेश क्या आदेश दे रहा है? देखिए मोहन जी, आपके अभी के दोपहर के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जिस दिन राहुल गांधी जी की वोट यात्रा निकली, उसके बाद महागठबंधन में टिकटों का, सीटों का ठीक से बंटवारा नहीं हुआ। आरजेडी और कांग्रेस में लगातार खींचतान चला। वीआईपी पार्टी जो मल्लाह की पार्टी है, उसने दादागिरी से अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित करवाया। और उसके बाद जब चुनाव प्रचार हुआ तो कई कई दिन तक राहुल गांधी जी प्रचार नहीं कर पाए। उसके अलावा आरजेडी ने उन लोगों को टिकट दिया जो जंगल राज के पर्याय थे, जैसे दानापुर से रीतलाल यादव, शहाबुद्दीन जिसने तीन तीन भाइयों को तेजाब में डालकर जिंदा जलाया जाए, वैसा उसके लड़के को टिकट देना। उसी तरह से दरभंगा में, उसी तरह से आपका भोजपुर शाहाबाद इलाके में क्रिमिनल्स माने जाने वाले लोगों को टिकट देना। आरजेडी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर ना होना, कांग्रेस का वोट आरजेडी को ट्रांसफर ना होना। और जो निषाद हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, ये प्राय मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। पिछले चुनाव में ये जो वीआईपी पार्टी है वो एनडीए के साथ थी, उसका आरजेडी के साथ जाना ये केवट, निषाद, मल्लाह को स्वीकार नहीं हुआ। और उसके बाद 13 सीटों पर इन लोग आपस में लड़े। देखिए आप, मतलब टिकट वितरण होने के बाद, सीट शेयरिंग होने के बाद 13 सीटों पर ये आपस में लड़े। इतना गंदा इमेज गया। और उसके बाद प्रचार तंत्र में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कार्यकर्ता, मतलब आरजेडी का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा था, कांग्रेस का कार्यकर्ता आरजेडी के लिए काम नहीं कर रहा था। वोटिंग के एक दिन पहले तक समस्तीपुर के एक सीट में आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करके गए आपके तेजस्वी यादव जी, और उसके बाद आरजेडी के प्रत्याशी को खड़ा किया जाए और वीआईपी पार्टी को पूरी तरह से बैठा दिया गया। वो संतोष साहनी के भाई थे, सगे भानी, उसके साहनी जी के सगे भाई थे। अब आइए इधर एनडीए की ओर। एनडीए में एक भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ा और भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती है, उसने समझौता किया अति पिछड़ा कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा के साथ, नीतीश कुमार के साथ। पिछले चुनाव में आपका रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, जो 5.67% वोट पाए थे। 48 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था कुशवाहा जी की आरएलएन पार्टी, और चिराग पासवान की पार्टी ने किसको? जेडीयू को। और उसके बाद अति दलित पार्टी, जीतन राम मांझी, अति दलित, अति पिछड़ा और सवर्ण, इतना शानदार कॉम्बिनेशन बना मोहन जी, और इतना शानदार चुनाव लड़े नीतीश कुमार जी। इतना 86 मीटिंग किए, बताइए, पर्सनल अटैक किए इन लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर, उनकी बुद्धि को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी विद्वता को लेकर। ये जनता पहचान नहीं पाई, क्योंकि जो जानते हैं
90 से लेकर 2005 का जो बिहार था, न रोड है, न पानी है, न बिजली है, थाने 3 बजे दोपहर के बाद बंद हो जाते थे, लूट डकैती चोरी, और ये सीएम हाउस से कंट्रोल होता था। जितने अपराधी थे मोहन भाई, वो सीएम हाउस बैठे रहते थे। उस जंगल राज को जनता भूल नहीं पाई। मैंने कई बार बोला, और मैं अपने विश्लेषण में भी बोला कि 40 साल के ऊपर जितने लोग हैं वो कभी आरजेडी कांग्रेस को वोट देंगे नहीं। कांग्रेस का संगठन बिहार में पूरी तरह से खत्म है मोहन भाई, बंगाल में खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करती नहीं है। आज भी राहुल गांधी जी मस्कट में है, विदेश में है। इस 2 महीने में ज्यादातर समय राहुल गांधी जी विदेश में रहे, कभी कोलंबिया में, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में। मेरे को लगता है कि राजनीति समय मांगता है, राजनीति में ग्राउंड वर्क किया जाता है, राजनीति में 24 घंटा जनता के बीच में रिहा जाता है। और ये वोट चोर, गद्दी छोड़, इसको बिहार की जनता ने कभी नहीं स्वीकारा। चलिए, इसको नकार दिया है, आएंगे आपके पास, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। सबसे पहले मैथिली ठाकुर, जो कि जीत की ओर है और निर्णायक जीत जो है वो उनको बढ़त मिल चुकी है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो सबसे पहले सुनते हैं मैथिली ठाकुर को। मैंने जो एक पैटर्न देखा कि जितनी फर्स्ट टाइम वोटर्स, स्पेशली लड़कियां, उन्होंने मुझ पे बहुत भरोसा जताया। मैं ये नहीं कहूँगी मुझ पे जताया, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों पर इतना भरोसा जताया कि एक तरफा जितने भी अपने यंग वोटर्स हैं वो सिर्फ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका ये रीज़न है कि पिछले 20 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार में काम किया है, विकास पुरुष के नाम पर वो जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में, दुनिया में हमारे भारत की जो पहचान हमें बना करके दी है, उससे मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी आसान रही अपने विधानसभा में कैंपेनिंग के दौरान। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब एक और बड़े लेवल पर हम लोग बिहार को लेकर के जाने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। तो ये मैथिली ठाकुर निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है और जीत की घोषणा कुछ समय बाद हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं प्रचार में, उन्होंने भी बिहार में समय दिया, वो भी आपको सुनाते हैं रेखा गुप्ता को। और उसके बाद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। अच्छा, चलिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। अरुण साव जो हैं वो उप मुख्यमंत्री अरुण साव क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएं। विजय शर्मा जी की बाइट आई है, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का क्रम लगातार जारी है। तो विजय शर्मा जी को पहले सुन लेते हैं। आने की संभावना थी ही, आकलन था ही। जाने क्यों मैं बिहार गया था तो यूं ही लगने लगा था, बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा की एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है, उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। चलिए, तो सब जगह बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो काफ़ी उत्साहित है, लेकिन विरोधी खेमे में क्या चल रहा है वो भी सुन लेते हैं। पप्पू यादव, जो कि एक चर्चित चेहरा और छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन के पति भी हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव की प्रतिक्रिया। चलिए, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। पप्पू यादव सांसद हैं, निर्दलीय जीत के आए, कांग्रेस का दामन पकड़ा और इस बार चुनाव में अहम भूमिका में थे। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या?
चलिए, ये पप्पू यादव तो कुछ चुटकीले अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की ओर से अधिकृत बयान दे रही हैं इस हार को लेकर। वो क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा अपना मानना है कि हम एग्जिट पोल पर नहीं बोलते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है, बिहार इसका सबक सिखाएगा। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होते हैं। जो कि मतगणना शुरू होने से पहले प्रतिक्रिया दे रही थी सुप्रिया श्रीनेत, मतगणना शुरू होने के पहले प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। लेकिन अब सीधे रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, और हमारे साथ सुनील चौधरी जी बैठे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, कौन सी जादू की छड़ी आप लोग ने घुमा दी? ये आंकड़ा तो किसी ने नहीं सोचा था, एग्जिट पोल को भी पार कर गए। अब 200 टच ना हो जाए ऐसी बातें कही जा रही है, क्या 200 टच होगा? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे बिहार की जनता को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा, और साथ ही साथ देश की भी जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि एक जो गलत नैरेटिव देश के अंदर में सेट करने की कोशिश की गई थी कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, उसका जवाब जो है वो बिहार की जनता ने दिया है। और ये जेनजी के नाम पर जो भड़काने की कोशिश हो रही थी देश को कि आग लगा दिया जाएगा, उसको भी हमारे युवाओं ने जवाब दिया है। देखिए, MY फैक्टर था मोहन जी, कांग्रेस का फैक्टर था। MY में कांग्रेस क्या थी? मुस्लिम यादव समीकरण में थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का MY फैक्टर जो था वो महिला और युवा था। महिलाओं को प्राथमिकता पे लेकर के, युवाओं को प्राथमिकता में लेकर के हमारे NDA गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा था। हम मजबूती से एक साथ लड़े, एक दिशा में चले, एक जैसा प्रयास किए, और उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो सबके सामने है। वहीं कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई, एक दूसरे को हराने की बात, अभी मेरे बड़े भैया मुरारी मिश्रा जी बहुत स्पष्टता से उस बात को कह रहे थे, और शायद दर्शकों को बात समझ भी आई होगी। उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुटबाजी से ग्रसित थी कांग्रेस, और उनके एक महागठबंधन में ठगबंधन था, गठबंधन तो कुछ था नहीं, ठग रहे थे एक दूसरे ये तो को। उनकी खामियां थी। आप लोग ने क्या किया? ऐसा कौन सा फैक्टर है? ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया, पैसे बांट दिए सीधे तौर पर, इसलिए जीत गए। नहीं, ये जो पैसे बांट दिए वाला विषय है मोहन जी, वो तो आपको तात्कालिक समझ में आ रहा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी पर विश्वास और उनके काम पर विश्वास, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास, ये सबसे बड़ी बात। अब एक मैं कैंपेन की बात बता दूं कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन टाइप के उनके नेता हैं, वो तो चुनाव चलते में कहां चिड़ियाघर में घूम के फोटो खिंचा रहे थे, तो वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, अभी भी देश में है नहीं, मुरारी भाई ने बता दिया। लेकिन हमारे नेताओं की 600 से ज्यादा रैलियां और जनसभा, नुक्कड़ सभा, पैकेट्स बैठक, छोटी छोटी की बैठकें, हमारे कैडर को लेकर के काम करने का तरीका, एक एक वोटर तक के जाना, अपनी बात को रखना और उनको समझाना, और वो याद दिलाना बिहार का वो जंगल राज। मोहन जी, आपको भी पता होगा 1985 के आसपास की बात होगी, 90 ऐसा कुछ मुझे भी याद है, क्योंकि हम सब देख रहे थे कि क्या होता था। हत्याओं का दौर चलता था बिहार में। चुनाव आ गए तो कभी 80 हत्याएं हो गई, कभी 100 हत्याएं हो गई। और उसके पहले बिहार में एक बिजनेस बहुत फला फूला करता था, क्या? देसी कट्टा बनाने का। पेपर में खबर आती थी मोहन भाई कि कट्टा बनाने की फैक्ट्रियां शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव आ गए। और ये माफियागिरी, ये जो राजनीतिक संरक्षण में, और स्पष्ट रूप से कहूंगा कि एक परिवारवादी जो है उनके संरक्षण में माफियागिरी होती थी। अब जनता समझ गई थी इस बात को कि ये परिवारवादी लोगों को, भ्रष्ट लोगों को हटाना है। आप बता दीजिए, पूरा परिवार वहां पर लगा पड़ा है, चाहे कांग्रेस को ले लो, चाहे उनके लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को ले लो, परिवारवादी पार्टी बन करके रह गए। नीतीश कुमार जी ने परिवार के एक व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। और मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं दिल से एक बात बोलना चाहता हूं, और मैं चाहता भी था कि हमारी जो गायिका मैथिली ठाकुर जी है, हमारी छोटी बहन है, उनको चुनाव जरूर जीतना था। मैं शुरू से कह रहा था कि उनको चुनाव इसलिए जीतना चाहिए कि इस देश के युवाओं में एक संदेश जाना चाहिए, जो मोदी जी ने कहा था कि मैं ऐसे लाखों युवाओं को राजनीति में लाऊंगा जो पारिवारिक रूप से राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज हमारी छोटी बहन चुनाव जीती है। मैं दिल से मैथिली ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं, और बिहार की जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आपने वो जनादेश दिया जो इस देश की नई दशा और दिशा तय करने वाला है कि राजनीति भी अच्छे लोग करते हैं, राजनीति में भी अच्छे लोगों को
आना चाहिए। ये सबसे बड़ा विषय है और हमने दिल जीते हैं। ये वोट चोरी कर रहे थे, हम वोट चोरी का काम हम नहीं करते, हम दिलों को जीतने का काम करते हैं। बिहार की जनता में जाकर के उनके दिलों को जीतने का काम। और मोहन जी, महिलाओं के विषय में 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूं। महिलाओं के विषय में बता दूं कि महिलाओं को शिक्षा कर्मी में से शिक्षक की भर्ती में 50% का आरक्षण नीतीश जी की एनडीए की सरकार दे रही थी। 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी भर्ती में है और पूरे देश में यदि महिला पुलिस की संख्या देखेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा है। तो उनके लिए शराबबंदी का काम करना, उनके लिए ड्रोन दीदी और भी बहुत सारी जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास, चाहे 3 तलाक खत्म करने की बात हो, ऐसी विभिन्न योजनाएं, युवाओं के लिए योजनाएं, तो तब हम आगे बढ़े। इस पे आएंगे, बात करेंगे। एक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं मनोज तिवारी की, उसके बाद शिव सिंह जी की टिप्पणी लेंगे। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की, सुनिए। जीत का देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। चलिए, अब बड़ी ब्रेकिंग ये है कि 200 का आंकड़ा टच कर दिया है एनडीए ने, 200 का आंकड़ा टच कर दिया है, ये बड़ी खबर है। और किसी भी ऐसे प्रदेश में जहां पर इतने सारे दल हों, ऐसा गठबंधन हो और स्थिति स्पष्ट समझ में ना आए, वहां 200 का आंकड़ा कोई गठबंधन छू रहा है तो बड़ी बात है। एक टिप्पणी सीधे ले लेते हैं शिव सिंह ठाकुर जी से। शिव जी, आप लोगों के लिए सेटबैक, कांग्रेस 2.5 अंक तक नहीं पहुंच पाई है अभी तक, और 200 का आंकड़ा महागठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जो है वो छू रहा है। देखिए मोहन जी, 2 बजे के बाद ही अभी तो मैंने जो देखा है तो टाइट चल रहा है। अभी जो है लड़ाई नेट टू नेट चल रही है कई सीटों पे, कई सीटों में 1000 के अंदर में कई सीटों में चल रही है। और 30 राउंड हैं जो अभी तक 10, मेरे ख्याल से 10-11 हुए होंगे। तो इसलिए आप रुकिए कि जहाँ नेट कई सीटों में चल रही है 2 बजे के बाद जो सही परिणाम आएगा। नहीं, पर 1 बजे तक तो आधे से ज़्यादा गिनती हो जाती है। बिल्कुल, वो बता रहा हूँ कि इसलिए नहीं आ पा रहा है कि नेट केवल रुझान है। अभी नतीजे अभी तक एक भी नहीं पता चल रहे हैं। हमने अभी तक देखा है कि नतीजे नहीं आ रहे हैं, केवल रुझान ही रुझान आ रहे हैं। इसलिए रुझान पे नहीं, परिणाम पे हम जो है विश्वास करेंगे। परिणाम आने दीजिए, कांग्रेस जो है बेहतर प्रदर्शन करेगी और महागठबंधन भी जो है सशक्त विपक्ष की भूमिका में अगर ऐसा होगा तो निभाएगी। लेकिन हम जनता का जो है आदेश को स्वीकार करते हैं और हम ये बोलना चाहेंगे कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मोहन जी, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से धुआंधार अकेला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार लड़ाई किया हमारा महागठबंधन में, उसको उनके लिए उनकी सभा में जिस प्रकार से जनता उमड़ती थी, उसको देखते हुए लगता है कि हम वोट चोरी वाले मामले में अभी भी हम जो है जानते हैं कि वही हो रहा है अभी भी, कि वो जिस प्रकार से तेजस्वी में ठीक है जनता उमड़ी थी और जिस प्रकार से इन लोगों के नेताओं में जो जनता आती नहीं थी। इसलिए हम बोलते हैं कि हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। तो महागठबंधन में तेजस्वी को जो कांग्रेस और हमने मुख्यमंत्री घोषित किया था, वो जिस प्रकार से इन लोगों ने जनता को छलावा किया है, जिस प्रकार से अभी देख लीजिए दिल्ली में अभी तक जो महिलाओं को पैसा बोलने दिया गया था, 1 साल होने जा रहा है, पैसा उनके मोबाइल लेके बैठे हुए हैं।
इसी प्रकार से अभी भी वहां की जनता अभी जवाब देगी। हार के जीतने वाले में बघेल जी भी हैं क्या? बघेल जी भी बहुत प्रचार किए हैं वहां, उनको भी रखें बाजीगर में शामिल? बाजीगर है ये, बघेल जी भी बाजीगर हैं, लेकिन वो जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है ना, वो जिस प्रकार से प्रोपगंडा करते हैं, वो जो कट्टा वाला बोल रहे थे, हाँ। कट्टा तो मोदी जी ने कहा कि कट्टा चलेगा। एक प्रधानमंत्री हो के इस प्रकार की बात करना शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री है, उनको तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार से मर्यादा का जो भाषा का जो दिखाया जा रहा है 11 साल से, ठीक है, उसका भी असर पड़ गया। कुछ ऐसे भय दिखाकर वोट ले लिए, क्यों सुनील जी? कट्टा का डर दिखा दिया, गोली चलने का डर दिखा दिया, जंगल राज का डर दिखा के आप लोग जीते हैं। नहीं, डर वाला तो विषय ही नहीं है। बिहार की जनता तो देखी है ना, मैं तो बताया। प्रधानमंत्री तो सभा में गाना गा रहे थे भाई कि कट्टा सटा के उठा लेंगे, ये सारे गाने चलाए हैं। देखिए मोहन भाई, कांग्रेस को आज तक धरातल में खड़े होने की आदत ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि हो क्या गया है। मतलब बोलते ना, बहिया गए हैं। जहां जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग चुनाव प्रचार करने गए थे, जिनका आप नाम भी ले रहे हैं, वहां जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। तो आप समझो ना, दिलों तक कैसे जाते हैं वो समझो। देखिए, बिहार के बारे में कांग्रेस के लीडरों के क्या बयान थे। स्टालिन सरकार के एक बड़े नेता हैं, वो क्या कहते थे, बिहारी यहां पर टॉयलेट क्लीन करने आते हैं। उस स्टालिन से आप वहां प्रचार करवा रहे थे। उसी प्रकार से आप देखेंगे प्रियंका वाड्रा की सभा में, जो रोड शो में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चन्नी जी, वो बिहारियों का अपमान कर रहे थे। उनसे आप वहां पर चुनाव प्रचार कराते हैं, उनको बिहार बुलाते हैं। रेवंत रेड्डी, उन्होंने क्या कहा, बिहारियों का डीएनए खराब है, और वो आपके चुनाव प्रचार कर रहे थे। आप किसी को गाली दो और आप किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलो और उसको ले जाओगे आप, तो आप वोट चोरी का आरोप कितना भी लगाते रहो, फिर क्या क्या चोरी हो गया आपका, आप ये समझो ना भाई। और महिलाओं के प्रति देखिए, आप गाने की बात करें तो मैं एक गाना बता देता हूं कि आरजेडी के रैलियों में मालूम है कौन सा लड़कियों को खड़े करके जो डांस कराया जाता, उसमें एक गाना बजता था, ना ही दले वाला ना दाल है रे, आरजेडी के माल है रे। ये गाने बजेंगे, कौन माता बहन आपको वोट देगी साहब? हम जहां मातृ शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, उनके लिए काम करने की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, आप माल कह रहे हैं साहब। इतना अपमान मत करिए, हमारे देश की माताओं बहनों का इतना अपमान मत करिए, नहीं तो ऐसे ही रिजल्ट आने वाला है। अभी तो बहुत कुछ और भी आपको देखना बाकी होगा। ये तो बिहार की जनता ने बताया, देश की जनता इतना बुरा आपको सिखाएगी, समझ नहीं आएगा। चलिए, जनता सिखाती है, ठीक है। सीधे मुरारी जी के पास। मुरारी जी, इसमें दो फैक्टर और दिख रहे हैं। जंगल राज का डर, कुछ गानों को भी आधार बनाया। प्रधानमंत्री खुद गाने गाते दिखे कि भाई देखिए इस तरीके के गाने चल रहे हैं। उसका सबका इफेक्ट पड़ा है क्या इस चुनाव में? ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। नहीं, देखिए, पूरा जो चुनाव था मोहन भाई, वो जंगल राज की इशू पे लड़ा गया। देखिए, मैं 1995 से 2000 के बीच में कई बार बिहार गया। गया से पटना की दूरी 90 किलोमीटर है। 7 से 8 घंटा लगते थे। और आपको बताऊं, रोड को काट देते थे, रोड नहीं, पानी नहीं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, 5-6 बजे के बाद तो 5 बजे के बाद तो लड़कियां घर से निकलती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, लालू यादव जी के चीफ मिनिस्टर कार्यालय में ये सब गुंडे बैठे रहते थे। देखिए, एक होता है अपराध के खिलाफ एक्शन लेना, अपराध पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में होता है, लेकिन क्या आप अपराधी और अपराध के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं क्या? लालू राज में सबसे बड़ा समस्या यह था कि अपराधी सीएम हाउस से जुड़े हुए थे और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इस बात को बिहार की जनता कभी भूली नहीं है। और आपको एक बात बताऊं मोहन जी, इसी चुनाव के दरमियान, चाहे आपका सारण जिला हो, चाहे आपका मगध शाहपुर का इलाका हो, या गया जहानाबाद का इलाका हो जिसको मगध बोलते हैं, यहां पर आरजेडी से जुड़े जो यादव गुंडे लोग थे, मेरे पास सैकड़ों वीडियो हैं, सैकड़ों, जिसमें अति दलित, अति पिछड़ा को मार रहे हैं कि तुम अगर आरजेडी को वोट नहीं दोगे, आरजेडी को वोट नहीं दोगे तो तुमको मार देंगे, गांव से भगा देंगे। ये चलते चुनाव में हुआ है। और फिर आरजेडी के गाने में जब ये चला कि सट्टा अड़ाई ले, सट्टा दिखाई ले, मरवाई ले, ये दुनिया। तो एक बात बताइए आप, प्रधानमंत्री एक राजनीतिक आदमी है, ठीक है, भाषा को लेकर विवाद हो सकता है,
ये शिव भाई ठीक बोले कि भाई आप एक नहीं तो प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोलेंगे जैसे आलोचना कर रहे हैं शिव जी, ये ठीक है क्या, शोभा देता है क्या? चुनाव में वोट इससे डाइवर्ट हुए होंगे इससे जरूर, पर ये उचित है क्या? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, ऐसे नेताओं का आप मोदी जी से तुलना नहीं कर सकते। मोदी जी जमीन से उठे हुए आदमी हैं। अपने जीवन भर मैं देखा हूं, मैं उनसे मिला हूं, जब वो डाउन टू अर्थ रहकर, एक गरीबी में रहकर, एक छोटे से कमरे में रहकर पार्टी का प्रचार करते थे, तो उनको ये लगता है कि ये कट्टा वाली बात, गुंडे वाली बात, ये गाना वाली बात, इन सब बातों से जनता का वोट लिया जा सकता है, तो वो लेना है। भाई आप भी अगर जनता से जुड़ के काम करेंगे, अब हाँ ये बात अलग हो सकता है, इसमें राय बटी हुई है कि एक प्राइम मिनिस्टर को कैसी भाषा बोलनी चाहिए, एक अलग विषय है, लेकिन मोदी जी उस भाषा को उपयोग कर रहे हैं जिस भाषा से एनडीए को वोट मिला, बीजेपी को वोट मिला, और बिहार जैसे राज्य में महिलाएं सबसे बड़ा दुख झेली है मोहन भाई। महिलाएं और लड़कियां इतना दुख झेली है जंगल राज में। और आपको मैं फिर बता रहा हूं, जिस दिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित दिया, वो भी एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जनता किसी भी कीमत में 1990 से लेकर 2005 तक का सरकार नहीं लाना चाहती, ये एकदम स्पष्ट है। चलिए, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जीत के कारण बताए जा रहे हैं। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है, और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी, बिहार को भी। चलिए, अब सुन लेते हैं अरुण साव, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। जश्न का माहौल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। बिहार का जो परिणाम दिख रहा है वो बहुत ऐतिहासिक परिणाम है। बिहार की जनता ने सारे प्रकार के हथकंडों को धता बताते हुए विकास और सुशासन पर भरोसा किया है, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा किया है। ये चुनाव परिणाम बहुत ऐतिहासिक है। विकास और सुशासन के लिए बिहार की जनता ने ये जो जनादेश दिया है, बिहार की जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश की राजनीति को बिहार के परिणाम से एक नई दिशा मिलेगी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार आगे बढ़ेगा, ये कहना है अरुण साव का। लेकिन मनोज झा, जिन्होंने लगातार हमला बोला एनडीए गठबंधन पर, प्रधानमंत्री पर, बिहार के बड़े नेता राज्यसभा सदस्य मनोज झा क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए, फिर टिप्पणी सुनील जी की लेंगे, क्योंकि ये बहुत तीखा बोलते हैं। मनोज झा की टिप्पणी सुनिए। आइए। तमाम महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष, वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप ईसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है।
2 राउंड तक का हो रहा है। चलिए, तो इन्होंने तो बड़ी बात भी कह दी और कांग्रेस को थोड़ी सी राहत भी मिली होगी, क्यों शिव जी? ये तो सही बात बोल रहे हैं भाई। 25 से 30 सीट जो है वो अभी पता चली है और हम आंकड़े तो 200-300 के दिखा रहे हैं, मतलब 246 के दिखा रहे हैं पूरे। मोहन जी, मैंने कहा है कि 2 बजे के बाद आप देखिएगा कि जो रुझान है वो परिणाम की तरफ कैसे महागठबंधन की तरफ, और नहीं हुआ तो क्या फिर वोट चोरी का आरोप? वोट चोरी तो हम तो बोल ही रहे हैं कि इन लोगों ने जो किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस की सभा में, महागठबंधन के नेताओं की सभा में जिस तरीके से जनता उमड़ के आती थी, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो है वो धीरे वोटिंग करवा रहे हैं। देखो धीरे, वो पहले ही से बोला गया था कि वोटिंग धीरे चलेगी और जो जो संभावनाएं हमने व्यक्त की थी वो सारी चीज़ें दिख रही है। महिलाओं को इन्होंने जो है, अगर नीतीश कुमार जी और मोदी जी की जो डबल इंजन सरकार थी वहाँ पे, तो विकास कार्य में क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? ये अच्छे काम के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो केंद्र की सरकार में जो विकास कार्य किए हैं या जनता को जो भी दिए, केवल महिलाओं को कट्टा अड़ा के तो गाना पे वोट मांग रहे हैं, तो कट्टे पे वोट मांग रहे हैं। अरे वोट मांगिए ना विकास कार्य पे। अब आपने 11 साल में जो विकास किया है और जो नीतीश कुमार जी ने 20 साल में जो विकास किया है, उसके नाम से वोट ही नहीं मांग रहे हैं। ठीक है महिलाओं को जो मुरारी जी, ठीक है, महिलाओं को इन्होंने जो है 11,000 रुपए दे दिया एडवांस में। मतलब पहले क्या होता था मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो रात में घर में पैसा बांटते थे ना चोरी छुपे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनी ना, लेकिन योजना बना के किया है, वो उसी को 1 नंबर में कर दी। मतलब क्या कर दी है, उसी पैसे को योजना बनाकर जो है जनता को दे रही है, खुला तो दे रही है। 30,000 देने की बात कह रहे हो? 30,000 हम तो, अरे ये तो इनको, ये जो बोल रहे हैं ना, ये देते नहीं है। जनता को सिर्फ एक बार देकर भुलावा देते हैं और हम जो है जनता के बीच में जाकर उनसे बात करके देते हैं। तो इस प्रकार से विकास कार्य पे वोट नहीं पड़ा है, ये केवल महिलाओं को जो जिस प्रकार से दिल्ली में पैसा नहीं मिला है अभी तक, महिलाएं जो है मोबाइल लेके बैठी हुई है। उम्मीद रखें अभी कुछ परिवर्तन हो सकता है। 51 सीट में आगे है बीजेपी। 65 सीट में भी हमारे उन्होंने बोला है महागठबंधन 65 सीट में नेट टू नेट है, बाजी पलट सकती है। हाँ जी सुनील जी, महिलाओं को आप लोगों ने ऐसा पकड़ा कि ये परिणाम में दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस नहीं मान रही है, अभी भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये जो 91 सीट है वो इधर आ जाएगी, ऐसा कहना है। नहीं ठीक है, अभी कांग्रेस अगर खुश होती है या महागठबंधन के लोग इस बात से खुश होते हैं तो हम तो चाहते हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि दिन तो आज हमारा है। अगर थोड़ी बहुत उनको खुशी मिलती तो बहुत अच्छी बात है, और यदि मिठाई खाना चाहे तो खा लें, कि हो सकता है कुछ मामला पलट जाए। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, उत्सव मनाइए ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ये चुनाव होते हैं और लोकतंत्र की स्थापना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फिर आप आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, बड़ा मतलब गंभीर विषय है। कांग्रेस कितनी दिग्भ्रमित है। देखिए, विदेशों में जाएंगे राहुल गांधी जी, देश को बदनाम करेंगे, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर उसके बाद लोकतंत्र को बदनाम करेंगे। पहले बेचारी ईवीएम परेशान थी कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, अब वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट पे आ गए हैं। फिर जनता को तो मानते नहीं है लोग कुछ। भैया, आप स्वीकार करना नहीं सीखोगे, आप चीजों को समझोगे नहीं, केवल ये कहोगे कि खाता ना वही राहुल गांधी जो कहे सही, उसके बाद गांधी परिवार जो कहे वही सही। आप समझिए पहले बात को, लोगों के दिलों पर जाइए। चुनाव आयोग पर बड़ा बड़ा प्रश्न उठाते रहे देश में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा आ जाइए भाई, चलिए हलफनामा दे दीजिए, क्यों भाग गए भाई? और आप एसआईआर पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे या उठाएंगे। एसआईआर पर क्या आपत्ति किए बिहार के अंदर में आप लोगों ने? आपके लोग भी तो थे, कोई दावा आपत्ति किए क्या? किसी प्रकार का कुछ किए? कुछ करना नहीं है, केवल आना है और बोलना है कि ऐसा वैसा हो गया। फिर एग्जिट पोल का समर्थन करते हैं, अगर एग्जिट पोल उनके पक्ष में नहीं आया तो विरोध करते हैं कि भैया ये तो गलत दिखा रहा है। पैसे बांटे जो 10,000, इसी को कारण मान रही है कांग्रेस। ये क्या नैतिक रूप से ठीक लगता है कि भाई चुनाव के ऐन पहले, 1 महीना पहले आप लोग ने पैसे दे दिए? देखिए, अगर हम वहाँ की महिलाओं को, जैसे यही बार बार आरोप लगाते थे कि बिहार के अंदर में ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए योजना बना करके अगर सरकार जो है हमारी माताओं बहनों के लिए सहयोग करती है और उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है, बीच में कोई कट मनी नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में पैसा चला जाएगा या कोई आकर के लूट लेगा, ऐसा नहीं, सीधा महिलाओं के खाते। बुराई क्या है? यदि उनका हक का पैसा है और यदि उनको दिया जा रहा है, उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, उनके इलाज के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके तीज त्योहार के लिए, तो क्या बुराई है भाई? और आप बताइए, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं मैं,
पिछली जब इनकी सरकार बनी थी भूपेश बघेल जी की 2018 घोषणा पत्र में 500 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, एक को भी नहीं दिए थे। हमने कहा महतारी वंदन में देंगे, दे रहे हैं। भैया देखिए विश्वास वाली बात है। और इनके लोग भी तो तेजस्वी यादव के 30,000 रुपए कुछ बोल रहे थे शायद, मुझे ध्यान है। वो बड़ी बड़ी घोषणा, मैं जब जिस दिन वो घोषणा कर रहे थे तो मैं बैठ करके देख रहा था, बाप रे कोई आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है भाई, और ये कैसी इस प्रकार की योजनाओं को लागू कर पाओगे। और आप बोल रहे हो भरोसा कौन करेगा आपके ऊपर, आप पे तो विश्वास ही नहीं है। भरोसा तो मोदी जी के नेतृत्व पर है और विश्वास नीतीश जी के काम पर है, एनडीए पर है। एनडीए गठबंधन 5 पांडवों की तरह मिल करके लड़ा है और लड़ करके इनको धराशायी किया है। अब ये कहते रहे कि 8 राउंड हुआ है, 10 राउंड हुआ है। देखिए मोहन जी, हम लोग भी राजनीतिक जीवन में पर्ची बांट करके राजनीति प्रारंभ किए, वोट की गिनती कराने से लेकर के सारे काम हमने भी देखे हैं, हम भी आते जाते रहे, हमको पता है भैया। अब जो ट्रेंड सेट हो गया है, हो सकता है आप यदि कहते होंगे तो कोई 10-20 सीट 25 सीट का आपको लगता है तो हो सकता है उसमें कोई अंतर 50% भी आएगा, तो 10-12 सीट का कोई अंतर आ सकता है। लेकिन स्पष्ट बहुमत जो है वो एनडीए का आ रहा है। और माननीय मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखेंगे मोहन भाई, जिस भी जगह में चुनाव होता है अब जो है खंडित जनादेश नहीं आता, वो स्पष्ट जनादेश आता है, चाहे वो हमारे खिलाफ भी क्यों ना आता हो। अगर हमारे खिलाफ भी कहीं किसी प्रदेश में ये जीतते हैं तो स्पष्ट बहुमत में जीतते हैं, और देश के अंदर में भी लगातार स्पष्ट बहुमत की सरकारें राज्य में बन रही हैं। तो ये एक ट्रेंड सेट हुआ है कि हम जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास को लेकर के जो है हम काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने वो बता दिया है, बिहार की जनता ने पूरे देश की जनता को बता दिया है कि इनके झूठे नैरेटिव पे अब मत फंसना। ये जो गलत तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी है, फिर कहते हैं एसआईआर क्यों कर रहे हो। मतलब विचित्रतम स्थिति है भाई, जनता समझ रही है। मुरारी जी से ठीक, मुरारी जी, महिला फैक्टर और कानून व्यवस्था, ये 2 कारण ही नजर आ रहे हैं जीत हार के, जिसमें परिणाम को प्रभावित किया। आपका क्या आकलन है? बहुत बड़े प्रमुख कारण है, मानता हूं मैं, लेकिन मैं 2-2, 3-3 पॉइंट्स पे बता दूं। मनोज झा जी बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। मोहन भाई 1993 से, शिव भाई, मैं और सुनील तो खैर चलो छोटा है थोड़ा सा हम लोग से, 1993 से हम लोग पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। टीवी मीडिया वाले जब 10-10 राउंड 7-7 राउंड तक पहुंच जाते हैं तो चुनाव आयोग उसकी लिस्टिंग धीरे धीरे करता है, पूरा एनालिसिस करना, डाटा कलेक्ट करना, फिर ऑब्जर्वर को देना या डीएम को देना, फिर वो रिकॉर्ड में चढ़ाना, उसमें लेट लगता है। लेकिन काउंटिंग रुकती नहीं है। ये मनोज झा जी जैसे लोग जब तक जमीन में रहकर काम नहीं करेंगे ना मोहन जी, इसीलिए टीवी मीडिया जो है वो आगे बताता है, क्योंकि उस समय 8-10 राउंड हो जाता है, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 4 राउंड होता है। पहला चीज। दूसरी बात, शिव भाई और सुनील भाई ये दोनों को सुनना चाहिए कि सिर्फ पैसा देकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। डॉक्टर रमन सिंह जी 2018 में मोबाइल बांटे, 3,500, 4,000, 5,000 का पैसा बांटे, ये बांटे, वो बांटे, बोनस दिए, हार गए। जगन मोहन रेड्डी और आपका केसीआर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इससे ज्यादा नगद बांटे, चुनाव हार गए। देखिए ऐसा है, जो जनता है ये जनता पूरे 5 साल और आखिरी के 6 महीना साल भर तक एक एक गतिविधियों को देखती है। और जानने वाले जानकार जानते हैं कि 80%, 70%, 80% जनता ये मन बना लेती है कि वो चुनाव में किसको चुनाव वोट देने वाली है और किसको जिताने वाली है। और आपको बताऊं मैं, ये अलग बात है कि मीडिया मोदी जी के एक भाषण को पकड़ ली, लेकिन जो बिहार घूमे, मैं 2-2 बार गया, वहां पर रोड बहुत बड़ा इशू था। लोग जहां पे 8-8 घंटा में नहीं पहुंचते थे, मैंने भी बताया 2-2 घंटा पहुंचते हैं। बेगूसराय का पुल, पेप्सी कोला का प्लांट, यूरिया डीएपी का प्लांट, उसके बाद सौर ऊर्जा का प्लांट, और इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है मोहन जी कि आप छपरा से पटना आ जाइए 3 घंटा में, आप सिवान से पटना आ जाइए, आप पटना से नीचे गया तक आ जाइए, आप पूरा बिहार पटना से 3 घंटा के कनेक्ट में जुड़ गया है। इतना डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद आपको बताऊं मैं, 5 साल लगातार महिलाओं और लड़कियों के लिए काम किया। साइकिल दी गई,
जो लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी उनको साइकिल दिया गया, उनको पोशाक दिया गया और उनको कापी पुस्तक दिया गया। इसके बाद स्कॉलरशिप की योजना चालू की गई। जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ती थी उनको स्कूटी से लेकर दुनिया भर के संसाधन उपलब्ध कराए गए। नए नए IIT बने, नए नए IIM बने और अस्पताल देखिए आप, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट बिहार के सामने मोहन जी कुछ नहीं दिखता। आप वहां का अस्पताल देखिए। इन सब मुद्दों के आधार पर जबरदस्त वोट पड़ा। और आपको मैं फिर बता दूं, हिंदुस्तान की महिलाएं, खासकर नॉर्थ इंडिया और लड़कियां, ठीक है, इसके पास नहीं है। चलिए, अच्छा, प्रदेश की कुछ प्रतिक्रिया आई है वो सुन लेते हैं। पहले ओपी चौधरी को सुनते हैं, फिर भूपेश बघेल को। तो क्या कह रहे हैं ओपी चौधरी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़? सुनते हैं बिहार चुनाव पर उनकी टिप्पणी। एनडीए की बढ़त ही नहीं, आंधी और सुनामी है। और मोदी जी के गारंटी को, मोदी जी के देश के नेतृत्व को, बिहार में उनके लगातार सहयोग को और नीतीश जी के बिहार के नेतृत्व को, पूरे एनडीए को बिहार की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एनडीए के लंबे समय तक काम करने के बाद भी राजनीति के प्रो इनकम्बेंसी का उदाहरण है कि इतना बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। और पूरे देश में इस तरह का जो परिवेश मोदी जी के लीडरशिप को लेकर, एनडीए के लीडरशिप को लेकर जो बन रहा है, वो विकसित भारत की नींव डाल रहा है। देश की जनता भी समझ रही कि भारत को आगे ले जाना है, या बिहार जैसे राज्य को, महाराष्ट्र जैसे राज्य को, दिल्ली जैसे क्षेत्र को, हरियाणा जैसे राज्य को अगर आगे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों की सरकार अत्यंत आवश्यक है। इस बात को पूरे देश की जनता हर कोने में समझ रही है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को अलग अलग जगहों में लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आगे चलकर बिहार में जो सुशासन का राज स्थापित हुआ है, जो जंगल राज समाप्त, चलिए, जंगल राज की हार और सुशासन की जीत इसे बताया जा रहा है। और सुशासन का मंत्र छत्तीसगढ़ में भी लेके चल रहे हैं, इसलिए सुशासन की बात को वित्त मंत्री ने आगे रखा। लेकिन भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सीनियर ऑब्जर्वर थे बिहार के, उनकी टिप्पणी सुन लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। भूपेश बघेल को सुनिए। जो बिहार चुनाव रिजल्ट जो मतलब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उसमें 3/4 बहुमत की ओर एनडीए जा रही है। इसके बारे में अमित शाह जी पहले बोल चुके थे। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में यदि एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है तो ज्ञानेश कुमार जी है, और इसके लिए उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। वो क्यों ज्ञानेश कुमार जी क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से काम किया है उसे स्पष्ट है, इसलिए जो जिम्मेदार रहेगा, जो अधिकारी, जिसका अधिकारी रहेगा, उसी को तो बधाई दी जाएगी। तो इस पूरे बिहार चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसलिए ज्ञानेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, तो भूपेश बघेल का ये अपना अंदाज है, चुटकी लेने से नहीं चूकते, बधाई दे रहे हैं। लेकिन बधाई एम्पायर को दे दी उन्होंने। भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, मैन ऑफ द मैच कोई बना, लेकिन जब ऐसी चुटकियां लेनी होती हैं तो एम्पायर को कई लोग बधाई दे देते हैं। सुनील जी, ये तो आप लोगों को श्रेय देने के लिए भी तैयार नहीं है कांग्रेस। देखिए, भूपेश बघेल जी को तो ये बताना चाहिए कि आप सीनियर ऑब्जर्वर थे और आपकी पार्टी की भद्द कैसे, अरे वो तो बॉलर थे, बॉलिंग किए, आउट दे ही नहीं रहे, एम्पायर बोल रहे हैं कैसे पीट गए। और एसआईआर पर ही बात कर रहे हैं। तो मोहन भाई, मैंने पहले ही बताया, ना ये प्रक्रिया में भाग लेंगे, ना कोई दावा आपत्ति करेंगे। क्या बंद कमरे में एसआईआर हुआ? आपके भी तो BLA 2 वहां पर रहे होंगे, आपके भी सारे लोग रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा, घर घर लोग गए। आपके कार्यकर्ता कहाँ थे? वो तो कट्टा वट्टा वाला गाना वाना बना करके नाच गाना कर रहे होंगे। इसलिए भूपेश बघेल जी, जरा कार्यकर्ताओं को सिखाइए कि काम कैसे करते हैं। काम करना नहीं सिखा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, देश के अंदर में आपकी सरकारों ने 10 बार एसआईआर कराया है, कांग्रेस की सरकारों के समय में हुआ है। तो आप प्रक्रिया पर प्रश्न न उठाइए, जनता के दिलों तक जाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन अब आपको हार के बहाने ढूंढने तो ढूंढते रहे। आप तो पहले से भूमिका तैयार कर ही रहे थे। आप लोगों को तो पता ही था, पूरे महागठबंधन को पता था
कि ये हारेंगे, इसलिए भूमिका बांधना शुरू कर दिए थे। वोट चोर तो SIR, अरे भाई सारा कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है और होता ही है, और सारे रास्ते खुले हैं। राहुल गांधी जी की जगह आप ही चले जाते बघेल जी न्यायालय, जब कह रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे ना, तो आप लोग चले जाते न्यायालय भाई, जाकर के कोई सबूत होता तो दे देते। आप लोगों के लिए तो बड़ी चुनौती हो जाएगी। आप लोग, आऊंगा आपसे, आखिरी में टिप्पणी लूंगा। ये जो चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा देना है वो आसान है, लेकिन इसे साबित भी करना पड़ेगा। जनता धीरे धीरे आप लोगों के इस आरोप को खारिज करते जा रही है। हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब बिहार, तीनों जगह अगर ये बात आप साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर ये आप लोगों के लिए विश्वसनीयता का सवाल उठ जाएगा। कैसे करेंगे? बोलने से काम नहीं चलेगा। अब साबित तो कर रहे हैं ना मोहन जी। अमित शाह जी हमेशा जब भी चुनाव खत्म होता है तो पहले ही बोल देते हैं कि इतने वोटों से हम इतने सीटों से जीतेंगे। उन्होंने बोल दिया था अमित शाह जी ने कि मैं 166 सीट से ज़्यादा वोट से हम जीत रहे हैं। तो उनको कहाँ से पता चल गया कि 166 सीट से ज़्यादा से जीत रहे हैं? उनको ये बोलना ही नहीं चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हमारी पार्टी जीत सकती है, लेकिन वो दावा करते हैं कि 166 वोट से ज्यादा से हम जीत रहे हैं, वही परिणाम आए हैं। इसीलिए भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, वो तो अपना खुद बताए थे, इसीलिए बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी कि आपने हर, चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, जहां चुनाव होता है, ये चुनाव आयोग जिनको बता देते हैं कि क्या हो रहा है अंदर का पेटी निकाल के। तो इसलिए धरातल में काम करते हैं भैया, हमारे भी कार्यकर्ता धरातल में करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जब राहुल गांधी जी बार-बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वो कहा कि मॉडल आके जो मॉडल के नाम से वोट ले रहे हैं, एक घर में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट हो गया है। चुनाव आयोग का जो चुनाव आयोग का आयुक्त बनता था तो उसमें एक चीफ जस्टिस रहता था। चुनाव आयोग प्रभाव कैसे चलेगा शिव जी, बताइए? चुनाव आयोग कैसे कर लेगा? चलिए, जैसे पहले था, इन्होंने जो मोदी जी ने सारे एजेंसियों जो है ना, सारे जो संगठन वो है, संस्था है जिनमें RSS के लोगों को बैठाल दिए। चुनाव आयोग में एक चीफ जस्टिस होता था और एक प्रधानमंत्री होता था, एक नेता विपक्ष होता था। आप एक मंत्री को रख लिए हो जो आपके हिसाब से बात करेगा, आप जो आदेश करोगे उसको पालन करेगा। तो 2 वोट उनके पड़ गए, आप 3 वोट रखिए ना, जैसे पहले था कि एक चीफ जस्टिस रहेगा, एक प्रधानमंत्री जी रहेंगे। चलिए, ये बहस तो लंबी चलेगी और कांग्रेस ने क्या किया वो सब जान रहे हैं। ठीक, न्याय मिलेगा। ठीक है मुरारी जी, नहीं तो चुनाव आयोग जितने भी मुरारी जी, हम अब इस बहस में नहीं पड़ते। अब आपसे टिप्पणी ये लेंगे। ठीक है, बिहार में जो सीटों का अरेंजमेंट है उसमें बीजेपी जो है बड़ा दल बन के आई है, 91 सीट, 81 सीट JDU की। फिर भी नीतीश कुमार बनेंगे या कोई खेल हो जाएगा यहाँ पर भी? इस पर आप बताइए, क्या संभावना दिख रही है? मैं जरूर बता रहा हूँ मोहन जी, एक लाइन बोल दूं मैं। भूपेश जी से जब भी आप मिलेंगे तो ये पूछना, क्या उनको भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुनाव हरवा दिया क्या? ये बात जरूर पूछना, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता जान जाए, क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश की जो सरकार हारी, क्या वो भी वोट चोरी से हार गई क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में तो आए, क्योंकि उनका अभी तक ये बयान नहीं आया कि मैं चुनाव आयोग के कारण हार गया और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के कारण हार गया। अब आता हूं मैं आपके ऊपर। आपने जो कहा कि नीतीश कुमार जी CM बनेंगे कि नहीं, निश्चित रूप से आप ये नोट कर लीजिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आज भी बोलता हूं, नीतीश कुमार ही CM बनेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो साल भर बाद या 1.5 साल बाद, या मेरी आप रिकॉर्डिंग को रख लेना, 1.5 साल बाद नीतीश कुमार जी खुद ही बोल दें कि अब कोई दूसरा CM बन जाए या नीतीश कुमार जी केंद्र में आ जाए, वो मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और उनके ही नेतृत्व में ये सरकार NDA की बनने वाली है, ये आप मान के चलिए। और एक अंतिम लाइन, अगर बच्चा फेल होने के बाद ये बोले अपने माता पिता को कि पिताजी ये टीचर गलत था जांचने वाला, पिताजी मेरे को स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाते थे, माताजी मैंने पेपर ठीक से बनाया, और उसके माता पिता ये बात को मानते रहेंगे कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, पेपर बहुत अच्छा बनाता है, जांचने वाले और नंबर देने वाले गलत नंबर देते, तो याद रखना मोहन भाई, वो बेटा कभी भी होशियार नहीं बनेगा, कभी उसको अच्छी नौकरी नहीं बनेगी, कभी वो IAS IPS नहीं बनेगा, वो हमेशा फेल होता जाएगा। चलिए, हर पार्टी को भी ऐसा अपना आकलन करना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान के बारे में भी बता दीजिए, उनका क्या होगा? उनकी तो काफी सीट आ गई है, जितनी सीट में लड़े थे
22 सीट दिख रही है 28 में। देखिए वो तो रेशियो के हिसाब से वापस तो नहीं आ जाएंगे, प्रदेश में तो नहीं आ जाएंगे वो उप मुख्यमंत्री बनने तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। राजनीति में क्या होगा एक अलग बात है, लेकिन मेरा स्पष्ट आकलन है कोई बीजेपी से ही डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम नीतीश कुमार जी बनेंगे। चिराग पासवान जी को अच्छा मंत्रालय मिलेगा, ये बात अलग है, क्योंकि चिराग पासवान भविष्य के नेता है। मोहन जी, मैं 10 साल से बोल रहा हूं कि चिराग पासवान एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। ये मैं 10 साल से बोल रहा हूं, ये बात को आप नोट कर लेना, बाकी ये वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, तो ये वक्त बताएगा, इसका इंतजार करेंगे। शिव जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आज पूरी आलोचना तो कांग्रेस की हो रही है भाई। मोहन जी, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको भी टीचर लोगों ने बोल दिया था कि ये पढ़ाई ठीक नहीं करता है, ये बुद्धू है, इसको अपने घर ले जाओ। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो इतिहास रचा और वो दुनिया जानती है, इसलिए आप देखिएगा तो कितना इंतजार करें। ये जो बोल रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को भी इसी प्रकार से स्कूल से अल्बर्ट आइंस्टीन को भी टीचर लोगों ने बोले ये पढ़ नहीं सकता, ये इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। और उसकी माँ ने बोला अल्बर्ट आइंस्टीन की बेटा कि वो जो पत्र जो गुरुजी ने पत्र लिख के भेजा था लिफाफे में बंद करके, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब उनकी माँ ने पढ़ा तो बोला क्या लिखा है। 4 साल का था अल्बर्ट आइंस्टीन, तो बोले बेटा टीचर लोग बोल रहे हैं कि आप बच्चों लोगों के साथ पढ़ नहीं पाते, आप ठीक से नहीं पढ़ते हो। वो माँ बोली मैं तुमको काम मतलब घर घर काम करके जाती हूँ बेटा, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊंगी। और उन्होंने पढ़ाया, और उसके बाद वही टीचर लोगों ने बोला और दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। जब वो पत्र खोले ना तब बताए कि सच्चाई बताए। हो सकता देखिए मुरारी जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आज विश्व में एक आध उदाहरण है, हर उदाहरण ऐसा नहीं रहता, क्योंकि हम लोग के साथ जो बच्चे पढ़ते थे, आप लोग के साथ जो बच्चे पढ़ते थे, वो सब जानते हैं। चुनाव आयोग अगर सुधर गया, अगर उसमें सुधार आ गया जैसे पहले था तो होगा। मुरारी जी बोलिए जल्दी। ऐसा है शिव भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र में फेल होता था, 56 साल की उम्र में वैज्ञानिक बन गया था। आप इस बात को नोट करो, 4 साल में आप फेल हो सकते हो, 56 साल की उम्र में अगर कोई फेल हो जाए और अगर पेपर ही ना दे, पेपर के समय विदेश चल दे, ये अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं करता था मेरे भाई। इसको देखो आप। चलिए अब मुख्यमंत्री के बारे में थोड़े पत्ते खोल दीजिए सुनील जी। कुछ पार्टी की ओर से संकेत आया है क्या, कौन बनेगा, क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से हमने तो शुरू से हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं अभी, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। स्पष्ट बात है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और अभी वो फिर से हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। विधायक दल चुनेगा, निश्चित रूप से बात तय है कि क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़े हैं, मोदी जी के नेतृत्व में लड़े हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़े हैं। और ये बात कहीं पर इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से स्पष्ट है। हाँ, कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि जमानतें जब्त कैसे हो रही है देश में। क्षेत्रीय पार्टियां उनसे ज्यादा आगे हो गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग बदल दो ना। अरे बदलने से कुछ नहीं होगा, हो रहा है। आप अपना नेता को देख लो जो विदेश चले जाते हैं, नेता को बोलो पार्ट टाइम से राजनीति नहीं होती है। लोगों की जनता के बीच में जाओ, तालाब में कूद गए थे, तालाब में जाके पुट्टी कर रहे थे, हर दिन जोकर जैसे नया चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, आपका सारे जगह आप ऐसे अधिकारियों को बैठा रहे हो। आएंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, ठीक है? कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं फटाफट, जल्दी। किरण बेदी और बाकी प्रतिक्रियाएं सुनाइए। मैं कहती हूँ ये नया बिहार है, ये नया बिहार है। अब बीमारू बिहार नहीं है, बेहतर बिहार है। सो अब बहुत ज्यादा बेहतर बिहार है। सो ये नया युग आया है, ये नया बिहार आया है, क्योंकि अब ये युवाओं पढ़ लिख के ये ढूंढेंगे नहीं कि हमें काम कौन देगा, हम काम कहां से लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, सारा डेटा और ये तो बता ही रहे कि विमेन हैव, क्योंकि ये शुरू से नीतीश जी ने महिलाओं पर ध्यान दिया। जब उन्होंने साइकिल्स दिए और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया, तो उन्होंने चेतावनी तो कर दी से वुमेन को आप मोबिलिटी दे दो, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि उसको घर से निकाल के उसको मोबाइल कर दो। विमेन की एम्पावरमेंट उसकी मोबिलिटी से शुरू होती है।
तो जब आपने उनको साइकिलिंग दे दी और ये शुरुआत दे दी फॉर एजुकेशन, तो ये एक परिवर्तन था। लेकिन अब सवाल उठता है, अब हमने उठना है, अब हमने बेहतर बिहार बनाना है, बीमारों से हटाना है। और बेहतर बीमार बनाते बनाते, बेहतर का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव, ग्रोथ ओरिएंटेड, तरक्की करने वाला। हम पूछते ना कैसे हो तुम, मैं बेहतर हूं, मीन्स मैं ठीक हूं, अच्छी हूं। सो आई थिंक नाउ चुनौती ये है नई सरकार के लिए कि विश्वासघात नहीं करना है। आपको ये वोट विश्वास का है, प्रगति का है, एक मानसिकता का है, और उसमें युवाओं भी हैं, महिलाएं भी हैं और सभी लोग हैं। नहीं तो इतनी जबरदस्त नहीं। तो महिलाओं का बड़ा योगदान है, इस बात को दोहराती हुई किरण बेदी। अब आपको सुनाते हैं सुधांशु द्विवेदी को क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। एनडीए की जो देशव्यापी प्रामाणिकता है, जो एक के बाद एक राज्य में स्थापित होती चली जा रही है, बिहार ने आज उसी की स्वीकारोक्ति दी है। और प्रदेश में नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार थी, उसने जो अच्छे कार्य किए थे उसके पक्ष में एक सकारात्मक जनादेश है। विशेषकर कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्री राहुल गांधी जी को मैं बाल दिवस की विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि और तेजस्वी यादव जी को भी मैं यह बताना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लोग अपने आप जनता कनेक्ट कर सकती है, कि बाल बुद्धि के द्वारा इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता करना कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे या अन्य प्रकार की जो बातें करना। चलिए, तो बड़ा तंज कसा है, उन्होंने बाल बुद्धि कहा है और ख़ास तौर पर इस बात को रेखांकित किया है कि जो हर घर में एक नौकरी देने की बात थी, ये भी स्वीकार नहीं किया गया जनता के द्वारा। क्यों चौधरी जी, ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो घोषणा पत्र में लाया गया, ये गलत निर्णय हो गया आरजेडी का। देखिए, ये कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं। बाल मन जो होता है वो ऐसा रहता है कि हम जो सोचे वही सही है। तो वैसा मेरे ख्याल से ये बाल दिवस वालों को हो गया है कि ये जो सोच रहे थे, उनको लग रहा था सब मान लेंगे। धरातल पर रहना नहीं है, एसी कमरे में बैठ करके घोषणाएं करना है, एसी कमरे में बैठ करके, और पता नहीं कहाँ से टूल किट लेकर के, पुड़िया ले लेकर के, कौन इन लोगों को पुड़िया पकड़ा देता है मोहन भाई, मुझे तो समझ नहीं आया। ये राहुल गांधी जी को कौन पुड़िया पकड़ाता है? ये उसी चक्कर में ये भी एक आ गए। तो ये लोग ऐसे ही है, इसलिए इनको बाल दिवस की बधाई दे सकते हैं हम लोग कि बाल दिवस की बधाई। 56 साल में बाल दिवस की बधाई। बाल दिवस तो है, पर ये आप लोगों को भारी पड़ रहा है बाल दिवस। भाजपा का जो घमंड है ना, अहंकार, अल्बा जो है, ये क्या बोलते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति को और बोलना नहीं चाहता। बाकी आज देश में ये भारत ही है जो वहाँ पर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति खाक छान रहा है आज और घूम रहे हैं जनता के बीच में। उसको ये अहंकार, यही तो भारतीय मुद्दे जनता, तो अच्छे उठाइए। अरे ठीक है, जनता नहीं दे रही, नहीं समझ रही अलग चीज है, लेकिन वो व्यक्ति इतना हजारों किलोमीटर दौरा कर दिया, हजारों किलोमीटर दौरा कर रहा है। ये अहंकार से भरे हुए हैं, इनका अहंकार उतरेगा मोहन जी। बाल बुद्धि बोल रहे ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ये बाल बुद्धि बोल रहे हैं। जो दूसरे लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पता नहीं है, क्या पढ़े हैं कि डिग्री नहीं मिल रहा है, डिग्री दिखाने में परेशानी है। अरे डिग्री तो दिखा दो जनता को। कुछ नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसको बाल बुद्धि बोल रहे हो। अहंकार, ये अहंकार है। जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबती है, दोनों से रावण का भी अहंकार नहीं चला। चलिए, वो जनता तय करेगी। ठीक है, मुरारी जी से ले लेते, मुरारी जी। ठीक है और बच कुछ नहीं रहा आपके पास। चलिए, ठीक है, जाओ भैया विदेश में घुमाओ। हार्वर्ड वाले विदेश हो गया, बात आ गई। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुरारी जी, चलिए आ गई बात आ गई। चलिए मुरारी जी,
ये इन दोनों बातों पर भी आप टिप्पणी कर दीजिए कि क्या कई बार घोषणा पत्र में लाने से चीजें फायदा करती हैं, इस बार क्या नुकसान कर गई क्या ये महागठबंधन को? देखिए मोहन जी, बिहार का टोटल बजट है 3.25 लाख करोड़ रुपया। हर घर से अगर आप एक सरकारी नौकरी दोगे और उसका प्रति माह तनख्वाह 30,000 से लेकर 40-50 हजार तक जोड़ोगे तो 7 से 8 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो जनता को इससे मतलब नहीं रहता ना, घोषणा पत्र में जो बातें रहती है इसको स्वीकार कर लेती है जनता, कई बार वो बजट कहाँ देखती है। वो बिहार की जनता है मोहन जी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पिछले सेशन में बोला, वहां का 5 साल का बच्चा इतना जानकार है, इतना होशियार है, नेता तो बाद में बोले। बिहार की एक जनता उठ खड़ी हुई कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है कि जब बिहार का टोटली बजट 3 लाख करोड़ है, 3.25 लाख करोड़, तो 7-8 लाख करोड़ कहां से लाएंगे, इसको सिरे से नकारा गया। मैं फिर आपको बोल रहा हूं मोहन जी, दिशाहीन गठबंधन था और आधारहीन घोषणा पत्र था। चुनाव प्रचार बिल्कुल जमीन पर नहीं था। कांग्रेस, तेजस्वी यादव की आरजेडी, वीआईपी एक दूसरे के लिए काम ही नहीं किए। हर पार्टी अपने लिए अलग वोट मांग रही थी, कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं किया। और उसके बाद पूरे चुनाव भर गुंडागर्दी, लाठी लठैत, ये भाषा चलती रही गाने के द्वारा। इस सब का दुष्परिणाम मिला रहा। विकास वर्सेस जंगल राज, जनता ने विकास को चुना, एकदम स्पष्ट है। चलिए, तो ये सारे विश्लेषण अभी मौके कई मिलेंगे, होते रहेंगे, प्रतिक्रियाएं और आती रहेंगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े मुरारी मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, सुनील चौधरी जी बहुत धन्यवाद, शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और आपको इस पैनल को विदाई करते हुए उन तस्वीरों के साथ छोड़ के जाते हैं जो कि जश्न की है। जश्न की तस्वीरें और विजुअल दिखाते हुए आपको बताते हैं क्या हो रहा है राजनीतिक दलों के कार्यालय में। लाइट भी है कि नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, छोटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।